हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म एसपीडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस न्यू सेशन में समझने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस सोशल साइंस का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महासंग्राम बैच की, तो महासंग्राम बैच जो कि बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे चल रहा है और जिसमें ये क्लास कंटिन्यू आपको एक जुलाई से क्लास कंटिन्यू हो चुका है और कंटिन्यू तरीके से चल रहा है। जो कि एक अगर नहीं चल रहा था वो था सोशल साइंस, जो कि अब वो भी बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से चलेगा, स्मूथली हर एक क्लास रेगुलर वे में चलेगा। बिहार बोर्ड खासकर 10th वालों स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड 2027 में होने वाला है। आगे अगर हम देखते हैं महासंग्राम बैच, जिस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, और उसका जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का कंप्लीट सब्जेक्टिव हो गया, या फिर बात करें ऑब्जेक्टिव का, या फिर बात करें वीवीआई क्वेश्चंस का, उसका भी कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा, अच्छी तरीके से आपको समझाएगा ताकि आप जब एग्जाम में जाए तो उसको आप बेहतरीन तरीके से कर पाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, उसको ना जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो मतलब इसमें क्या है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि इतिहास की बात करते हैं, नागरिक शास्त्र की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग अलग योगदान है। सबका अलग अलग तरीके से आप इसको चीज को देखोगे तो टोटल आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें आप देखोगे 80 मार्क्स में से इतिहास की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहने वाला है। सिर्फ इतिहास में ही नहीं, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं इतिहास की, तो ऑब्जेक्टिव अप्रॉक्स 20 से 23 क्वेश्चन आपको आने वाला है, 20 से 23 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें भी आपको कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। भूगोल में भी आपको 20 से 23 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी 18 से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। उसी तरह से सब्जेक्टिव में भी आपको लघुत्तरीय फॉर्म में और दीर्घोत्तरीय फॉर्म में आपको अलग अलग लघुत्तरीय फॉर्म में भी जवाब देना होगा, और दीर्घोत्तरीय फॉर्म में अगर हम बात करें तो दो नंबर का जो लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा, और दीर्घोत्तरीय की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 5 नंबर का पूछेगा, ठीक ना। अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम लेकर के हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में हर एक जो क्वेश्चन होगा आपका 1-1 मार्क्स का होगा, और वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि आपको 4 विकल्प दिया जाएगा और उसमें आपको जो सही लगता है उसका आपको टिक आउट करना होता है। और सब्जेक्टिव की बात करें तो लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का रहने वाला है, उसमें टोटल इतिहास में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा उसमें कम से कम नहीं 4 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि उसको हम बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, जो आपको याद होगा उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को आप बना दोगे। इसी तरीके से बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें भी सब्जेक्टिव जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाने वाला है। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से हमको बस 2 क्वेश्चन को ही बनाना है, ठीक ना। इसमें भी आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन आपको दिया जाने वाला है, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। इतिहास में है कि ये थोड़ा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जिसमें हमको 3 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना। चलिए, इसी तरीके से भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन को बनाना है। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, और इसमें हम एक क्वेश्चन को आपको जो है सो बनाना होता है। और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को बनाना है। 2 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 1 क्वेश्चन को आपको बनाना है। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव जो आपको 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, उसको आपको टिक करके बनाना है। और लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको इतिहास में
6 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की, तो आपको उसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको जो है सो बनाना है, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो ओवरऑल हम इसमें देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहास का और भूगोल का इसमें जो है सो वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी कि सोशल साइंस में बोर्ड के अकॉर्डिंग इतिहास और भूगोल को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इस तरीके से हम आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान, जो इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, और आज इसमें देखो इस कंप्लीट वीडियो में ना सिलेबस डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि किसका मतलब कितना इंपॉर्टेंस है, उसको समझाने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम ये 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, 4 टॉपिक नहीं कह सकते हैं, 4 सब्जेक्ट हो गया आपका, 4 सब्जेक्ट को जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि भूगोल को पढ़ने वाले हैं, इतिहास को पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र हो गया और राजनीतिक शास्त्र हो गया है। इस चारों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, और इसका जो अलग जो चैप्टर है इसमें, उन तमाम चैप्टर को पहले देख लेते हैं। अगर हम भूगोल की बात करते हैं दोस्तों, भूगोल की यदि हम बात कर लें तो भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल में पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में, पर्वत के बारे में, मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं भूमि, वन, झील के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो एक तरह से कहें तो भूगोल में उन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सौंदर्य को और मतलब निखार रहा है हमारे इस दुनिया में, उस चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आगे यदि हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की, इतिहास में हम अतीत का अध्ययन यानी कि अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बात करते हैं 1857 क्रांति की, ठीक है ना दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो इसमें मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। महात्मा गांधी जी ने जो इतना आंदोलन किया, इतने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कि कितना उन्होंने अपने देश के लिए किया है। झांसी की रानी की बात कर लें, कहते हैं ना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सभी के बारे में दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद करें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र की, इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे बनती है, संविधान क्या है, इसके साथ साथ ही नागरिकों का अपना अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या बनता है एक नागरिक का। इन तमाम चीजों को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, जिसमें हम धन कमाते हैं भाई, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए जो हमें मिलता है वो तो कहीं ना कहीं धन मिलता है। वो जो धन हो गया वो कैसे काम करता है, आय जो हम काम किए और उसके लिए जो एक संपूर्ण तरीके से हम कहें तो धन के रूप में जो हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आय है। बचत जो हमने कमाया, जो हमने खर्च किया, उसके बाद जो बच गया बैंक में हमने रख दिया। यानी कि कहने का मतलब हर एक चीज के बारे में अच्छी तरीके से हम, उत्पादन कैसे होता है, व्यापार कैसे होता है, रोजगार, तमाम चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम आगे बात कर लें भूगोल की, हमने क्या कहा, आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे उसका हर एक सब्जेक्ट का हर एक जो चैप्टर है उसके बारे में। तो देखिए भूगोल की यदि हम बात कर लेते हैं तो भूगोल में कंप्लीटली आपको कहीं ना कहीं 12 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें 6 यहाँ पे 6 आगे स्लाइड में दे रखा है। कंप्लीट अगर भूगोल की हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि भूगोल में पहला हमारा चैप्टर आता है भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है हमारा कृषि है, तीसरा है निर्माण उद्योग है, चौथा हमारा है परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा हमारा चैप्टर है बिहार में जो मतलब कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, छठा चैप्टर है मानचित्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करते हैं प्राकृतिक आपदा, जो कहीं ना कहीं भूगोल में जितना इंपॉर्टेंस इन 6 चैप्टर का उतना ही इंपॉर्टेंस प्राकृतिक आपदा यानी कि ये 6 चैप्टर रखता है, ठीक ना। प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक आपदा पर एक परिचय पहला चैप्टर हो जाता है, दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ जो ये सब है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी अगला चैप्टर हो जाता है। फिर हमारा चैप्टर हो जाता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। फिर हमारा एक चैप्टर है आपदा काल में वैज्ञानिक संचार व्यवस्था। छठा हमारा चैप्टर हो जाता है आपदा और सह अस्तित्व।
इसी तरीके से हम सारे चैप्टर को अगले वीडियो में, यानी कि हर एक जो रेगुलर क्लास आपका चलने वाला है, उन क्लास में जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं हो जा रहा है उससे पहले तक कंप्लीट तरीके से सारे सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीवाईक्यू जो भी एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंस है उन सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भूगोल का, हमने बात कर लिया सिलेबस। उसके बाद हम सिलेबस की बात करें इतिहास की, तो इतिहास में हमारा पहला चैप्टर हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा हमारा चैप्टर है समाज एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर की यदि हम बात करें तो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर की बात करें तो अर्थव्यवस्था और आजीविका हो जाती है। छठा चैप्टर अगर हम देखें तो इसमें है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। आठवां चैप्टर की बात करें तो है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद की। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं राजनीतिक विज्ञान की। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिका सिलेबस अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर आपको मिल जाएगा सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा चैप्टर आपको मिल जाएगा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा चैप्टर की बात करें तो लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। पांचवा चैप्टर हमारा हो जाता है लोकतंत्र की चुनौतियां। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। चौथा चैप्टर है हमारा वित्तीय संस्थाएं। और पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। छठा चैप्टर है वैश्वीकरण। सातवां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ठीक है। इस तरीके से टोटल इकोनॉमिक्स में हमें 7 चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं रिलेशन, जो आप मतलब रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की, यानी कि हम कहें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम जो ये 4 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या मतलब इसका आपस में भी कोई लेना देना है? तो बिल्कुल हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हर कुछ के मतलब हर चीज़ हमारे मतलब कहें तो सामाजिक विज्ञान में हमें पढ़ना है। एक मतलब ये रिलेशन कैसे दर्शा रहा है इस चीज़ को आप समझिए। मान करके चलिए एक लड़का, एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ जिद कर रहा है कि हमें लाल किला जाना है। वो जिद कर रहा है कि मुझे लाल किला जाना है, लाल किला देखना है, ठीक है ना। लाल किला भाई कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे अगर हमें वहाँ जाना है तो भाई वो तो किसी ना किसी चीज़ से जाएगा, यानी किसी ना किसी यातायात का जो साधन है उसी से जाएगा। तो इसके पापा कहते हैं कि नहीं चलो हम तुम्हें एरोप्लेन से लेकर के चलते हैं। तो नहीं, ये जिद करता है कि नहीं हम तो ट्रेन से ही जाएंगे। तो ये लड़का अपने पापा के साथ ट्रेन से कहाँ पहुँचा है? लाल किला पहुँचा है देखने के लिए, ठीक है। लाल किला देखने के लिए पहुँचा। तो अब बताओ ट्रेन से जो जा रहा है वो क्या है? जिस रास्ते से जा रहा है वो क्या है? कहीं ना कहीं वो क्या है? वो भूगोल को दर्शा रहा है। और जिस चीज को वो देखने जा रहा है वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा है, यानी कि पिछले घटनाओं से जुड़ा हुआ वो चीज है, ऐतिहासिक चीज है। तो उस चीज को वो देखने के लिए गया है, तो कहीं ना कहीं इतिहास को यहाँ पे दर्शा रहा है। उसी तरीके से जब वहाँ पे जाने के बाद वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है कहीं, तो उसमें उसे ढूंढने में जो पुलिस उसकी मदद कर रही है वो कहीं ना कहीं क्या है? आपका पॉलिटी, वो आपका शासन प्रशासन यानी कि पॉलिटिकल साइंस को वो दर्शा रहा है। उसके बाद वो जो वहां से अपने घर से वो लाल किला देखने के लिए गया, तो रास्ते में उसको बहुत खर्च भी हुआ होगा जाने आने में। उसके बाद जो है सो हर चीज को, तो कहने का मतलब है कि वो इसमें हम जो उसका खर्च हुआ उस खर्च को इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। इस तरीके से हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है डिस्कशन, और हम अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का है। लेकिन एक बात है दोस्तों, आपने इस बात को भी आप गौर किए होंगे कि सबसे ज्यादा जो चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहा है वो भूगोल में है। भूगोल यानी कि आपको टोटल 12 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर की यदि हम बात करते हैं तो हर एक चैप्टर में भी जो अलग अलग टॉपिक है उसका एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया है। क ख ग करके इस तरह से आपको चैप्टर मिलेगा।
यानी कि हम सबसे पहले हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे, और इसका कहीं ना कहीं महत्व भी क्या है, ज़्यादा है। तो कल से रेगुलर वे में कंप्लीट तरीके से आपका क्लास होने वाला है, ठीक ना। कंप्लीट तरीके से आपका क्लास होगा इसी चैनल पे SPD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप इसको अच्छी तरीके से कल से रेगुलर वे में जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।